हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? भाई हम लोग आज क्लास 9 के लिए क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, अभी तो पढ़ ही रहे हैं। और एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं। जो कंसेप्ट था वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब बात आती है सॉल्यूशन की, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले एनसीईआरटी फिर आज सवाल का सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो 8.1 में आई थिंक 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। और कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में ही खत्म हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो हम लोग 8.1 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब ये क्वाड्रिलेटरल में जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको एक ही जगह मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, ठीक है। हर एक वीडियो का प्रॉपर लिंक दिया होगा, आप क्लिक करके पूरा इस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन ही देख सकते हो, ठीक है। शुरू करें? अब शुरू करते हैं, चलिए। हाँ, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज पे फोकस नहीं करूंगा मैं, क्योंकि लैंग्वेज पे आप फोकस कर सकते हो आराम से। मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगा, कंसेप्ट कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे कहाँ यूज़ करेंगे, ये समझाऊंगा। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3, रेशियो 5, रेशियो 9, रेशियो 13, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ज़्यादा कुछ करने की बात नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, नॉर्मली हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हम लोग कोई, भाई ये क्वाड्रिलेटरल ए, बी, सी और डी, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। हम यहाँ पे जो, अब देखो एंगल्स जो दिया होता है, एंगल तो डिग्री में होता है कि नहीं, एंगल तो डिग्री में होता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि रेशियो को डायरेक्टली हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हैं, हम उसमें कोई ना कोई वेरिएबल लगाएंगे, ठीक है। तो हम 3x, 5x, 9x और 13x करके लिख देते हैं। तुम लैंग्वेज लिख लेना, लेट ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल ए इक्वल टू 3x, बी इक्वल टू 5x, सी इक्वल टू 9x एंड डी इक्वल टू 13x, ये तुम लिख लेना, ठीक है। मैं सिंपली देता हूँ, ए 3x हमने मान लिया, बी को हमने 5x कर दिया, सी को हमने 9x कर दिया और डी को हमने 13x कर दिया। बात क्लियर है? तो वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में, हम क्या जानते हैं कि उसके चारों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो सिंपली ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है, अभी मैं लैंग्वेज फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं कम सम बता रहा हूँ लैंग्वेज, आप लैंग्वेज का, ठीक है। मैं दोबारा कह रहा हूँ इस बात को, इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना कि सर मैंने कुछ लिखा ही नहीं आपने। देखो, तो आप क्या कहोगे भाई, 3x, 5x, मतलब सारे एंगल को ऐड करेंगे, 3x, 5x, 9x और 13x, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम 360 होता है। अब ऐड कर लो, आप ऐसे देख लो, 5, 3, 8, 9, 17, 13, 30, 13x इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बाई 30, कैंसिल करोगे तो 12x। बात क्लियर है? तो आपका x का वैल्यू आया, अभी एंगल आया नहीं है, अभी x का वैल्यू आया। अब तुम एंगल निकालो, जैसे एंगल a है, भाई कितना है एंगल a, 3x है, 3x का मतलब कितना होगा, 3 और x का मतलब 12 डिग्री, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 डिग्री। फिर 5x है, 5x का मतलब कितना हो जाएगा, 5 और x कितना आया हुआ है, 12 डिग्री, मतलब 60 डिग्री। फिर 9x है, तो 9x का मतलब कितना हो जाएगा, 9 और 12 डिग्री, तो कितना होता है, 108 डिग्री। और आपका जो 13x है, मेरा वॉइस थोड़ा स्लो है यार, मेरे गले में प्रॉब्लम है, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। थोड़ा मैनेज कर लेना, प्लीज़ मैनेज कर लेना। इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 6 और कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करने के ऊपर 120, 36, 156, 156, ये हो जाएगा 156 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो गया, ठीक है। मैंने लैंग्वेज, हाँ यहाँ देखना आप, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको प्रूफ करने को मिलेगा, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसका पहले नाम लिखना पड़ेगा हम लोगों को, ए, बी, सी, डी। और देखो, हर एक क्वेश्चन में जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उसको तुम याद रखना। ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ। तो और तुमको ऐसे ही ओरली ही याद रखना है, सुन के ही याद रखना है। तो कंसेप्ट ये है कि जैसे देखो, तुमने क्वेश्चन पढ़ा, तुमने क्वेश्चन क्या पढ़ा कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब तुमको लग रहा है कि क्वेश्चन में पैरेललोग्राम की बात हो रही है, तो तुमने क्या किया, तुमने बना दिया पैरेललोग्राम। और प्रूफ क्या करना है कि सो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो तुम ये मत देखो कि पैरेललोग्राम कह रहा है तो हम पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे। फाइनली क्या करना है, फाइनली मेरे को प्रूफ करना है रेक्टेंगल। तो मुझे पता है कि रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम ही होता है, तो हम जो फिगर बनाएंगे उस पर रेक्टेंगल ही बनाएंगे। बात क्लियर है? देखो, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ, गिवन, एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट, सही है।
मेरा हाथ फिसल रहा था पसीने से। अब देखते हैं गिवन में, चलो लिखते हैं शॉर्ट में ही। गिवन में आपका क्या लिखा हुआ है कि डायगोनल्स इक्वल है, मतलब क्या, ए सी और बी डी ये आपके डायगोनल्स हैं और ये इक्वल दिया हुआ है इन द क्वेश्चन। तो शो करना है कि एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल को हम कैसे शो करते हैं। रेक्टेंगल का जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या चीज़ है। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी ये है कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल क्या है आपका, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो एक बात तुमने क्या देखा कि भाई इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, मेरे को पैरेललोग्राम तो दिया ही हुआ है, इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है, मतलब मेरे को सिंपली ये प्रूव करना है कि इसका कोई एक एंगल 90 डिग्री है। तो ये पैरेललोग्राम है और एंगल 90, एक एंगल 90 हो जाएगा, तो हम इसको रेक्टेंगल कह देंगे। बात क्लियर है। तो अब तुम फोकस करो कि हम इसको कैसे इसका एक एंगल 90 डिग्री हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है, सॉरी पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड बराबर होता है, आपको पता होगा। तो ये वाला साइड AD और ये वाला साइड BC क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम क्या करने वाले हैं, हम ADC को, ठीक है, और BCD को कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं। कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो आप इस एंगल को 90 प्रूफ कर पाओगे। बात क्लियर है, ठीक। देखो चलिए, इन ट्राइंगल, वन सेकेंड आई एम टेलिंग यू भाई, मैं लैंग्वेज कम लिख रहा हूँ, आप लैंग्वेज लिख लेना। आप ये मत समझना कि जो मैं लिख रहा हूँ वही सॉल्यूशन है, वो कंसेप्ट है। सॉल्यूशन में आपको अपने मन से थोड़ा बना के लिखना पड़ेगा। अब नहीं बोलूँगा, ठीक है, आई एम सॉरी, 3-4 बार बोल दिया, लेकिन अब नहीं बोलूँगा। लेकिन आपके लिए ही बोला है, ऐसा नहीं है कि इससे कोई मेरा फ़ायदा होने वाला है। एग्जाम में तुम ऐसे लिख दोगे तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा, कहोगे सर ने आपने कैसे पढ़ा दिया। तो लैंग्वेज में कम लिख रहा हूँ, आप लैंग्वेज बना के लिखो। ADC हमने इस ट्रायंगल में, एंड BCD, इन दोनों ट्रायंगल में आप जा रहे हो, ठीक है। इनको क्या करना है, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को बराबर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इधर देखो, इस ट्रायंगल में ADC में जो AD है, जो AD है ये किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। इस ट्रायंगल यहाँ पे देख सकते हो, देखो AD और इधर से BC, तो AD किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो ये DC साइड है आपका, DC ये दोनों में आ रहा है, ठीक है, सॉरी, ये DC इधर भी है और ये BCD में भी है और ये ADC में भी है, ठीक है। अब यहाँ भी देख सकते हो, देखो DC और CD, तुम इसी तरीके से लिखो, DC इक्वल टू CD, ये आपका बराबर हो गया। एंड थर्ड तो बहुत अच्छी बात है भाई, दिया ही हुआ है कि थर्ड साइड जो AC है आपका, देखो AC और BD ये बराबर दिया ही हुआ है, AC इक्वल टू BD। तो आपने क्या देखा कि इसके तीनों साइड, इसके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो चुका है, इसलिए बाई SSS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मेरे को करना क्या है भाई, मेरे को एंगल को 90 करना है, तो हम एंगल पे फोकस करते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल और इस वाले एंगल को हम बराबर कर लेते हैं, पहले तो बराबर करेंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हुआ तो एंगल तो बराबर होगा। तो क्या लिखोगे आप, ADC, यहाँ भी देख सकते हो ना, यहाँ देखो ADC लिखा हुआ है, इधर से BCD, इधर भी BCD लिखा हुआ है, तो सिंपली कह दो कि ADC इक्वल टू BCD, ये एंगल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, बाई CPCT, बाई CPCT से ये एंगल बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, एंगल बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे, अब हम बताएंगे कि देखो भाई, हमारे पास जो है ABCD ये तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है। तो हमने क्या करना है अभी, हम कहेंगे इन पैरेललोग्राम ABCD, सॉरी, इन पैरेललोग्राम ABCD में D और C एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम 180 होगा। तो हम वही लिखते हैं, एंगल ACD ADC प्लस BCD इक्वल टू कितना होगा,
180 होगा। अब एक बात यहाँ पे देखो, हमने ADC को तो रखा और ये जो BCD है, ये BCD किसके बराबर है? ADC के बराबर है। तो इस BCD के बदले हमने क्या लिखना है? ADC इक्वल टू 180, ठीक है। अब ADC और ADC 2 टाइम्स इस ADC, 2 टाइम्स ADC इक्वल टू 180। 2 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 90 टाइम्स 90 डिग्री। सो आपका जो एंगल ADC है ये कितना हो गया? 90 डिग्री। मतलब इस एंगल को तुमने 90 प्रूफ कर दिया, मतलब तुमको जो करना था ना वो तुमने कर दिया, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, सो इट इज ए रेक्टेंगल बिकॉज ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम हुज वन एंगल इज 90 डिग्री। इतना बात हम कह देंगे। ये तुम लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है, बस मैंने बोल दिया, तुम लिख लेना, ठीक है। इसी बात पे कुछ पानी वानी हो जाए। क्वेश्चन तो पढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गले में बहुत ज़्यादा खराश है, आवाज़ आ नहीं रही है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भी, मुझे पता है साउंड बहुत कम आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। आई एम सॉरी, मैं क्या कर सकता हूँ, अपने हाथ की तो बात है नहीं। So that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles। अच्छा देखो, आपसे क्या कर रहा है? क्वाड्रिलेटरल कह रहा है, इट इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ आपसे क्वाड्रिलेटरल कह रहा है, तो आप कोई भी प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते हो, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या सब कह रहा है उसको लिख लेते हैं पहले, ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं, ताकि पहले उसका नाम दे देते हैं हम लोग ABCD, ABCD, और जहाँ पे काटता है उसको हम O कह देते हैं, ठीक है, O से ऑरेंज। तो हमने क्या करना भाई, क्या कहना है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा एक बात और कह रहा है कि डायगोनल बाइसेक्ट भी करता है। बाइसेक्ट कहने का मतलब क्या होता है कि जितना AO होगा उतना ही OC होगा और जितना OB होगा उतना ही OD होगा। ये बात भी कह रहा है, ये कह रहा है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है? राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है। ओहो, यहाँ पे राइट एंगल भी बन रहा है। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो होगा एक रोम्बस होगा। इतना चीज़ आपके पास पे दिया हुआ है, ठीक है, कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा है कहाँ पे? 90 डिग्री पे, तो आप प्रूफ कर दो कि ये रोम्बस होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, रोम्बस प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रोम्बस सिर्फ हम इतना, रोम्बस में सिर्फ हम लोग इतना प्रूफ करेंगे कि इसके चारों साइड को बराबर करना है। रोम्बस कहता है कि भाई मेरा चारों, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड बराबर है तो वो रोम्बस हो जाएगा। बात क्लियर है? तो हमको क्या करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को बराबर कर देना है और बहुत आसान तरीके से इसको हम लोग बराबर कर देंगे, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है, हिंट में ही पूरा समझ जाओगे, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली अब मैं कुछ लिखूंगा नहीं, एक्स्ट्रा कुछ लिखने जाऊँ, बस सिंपली अब चलते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे इसको मैंने कहा ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया, ये सेकंड ट्रायंगल हो गया, ये थर्ड ट्रायंगल हो गया और ये फोर्थ ट्रायंगल हो गया। बात क्लियर है? आपको क्या करना है कि आपको फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देना है। ये आराम से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। देखो ब्लैक से ही लिखें, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिखोगे तुम? AOD, ठीक है, पहला ट्रायंगल, और COD दूसरा, इसको लिखना है। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। तो में क्या है, इसमें क्या सब देख रहे हो तुम? इसमें मैंने क्या बता दिया तुमको? मैंने बताया कि भाई देखो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जितना AO होगा उतना ही OC होगा। ये तो क्वेश्चन में ही आ रहा है, AO इक्वल टू CO, ठीक है, AO इक्वल टू CO, ऑलराइट। अच्छा, बीच में यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा है और 90 का एंगल यहाँ भी बन रहा है, मतलब AOD और COD ये दोनों एंगल 90-90 है। एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD, ये दोनों एंगल किसके बराबर है? 90 के बराबर है। और ये जो थर्ड साइड जो OD है ये दोनों में आ रहा है, ये इस ट्रायंगल 1 में भी है और ट्रायंगल 2 में भी है। कहने का मतलब OD इक्वल टू OD, ठीक है। ये कैसा साइड है? ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड। तो इसीलिए आप कौन सा प्रॉपर्टी लगा रहे हो? साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। सो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल
COD। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। मेरे को क्या करना था, मेरे को साइड्स बराबर करना था। तो तुम फोकस करो ना, तुमको क्या करना है कि AB BC CD और AD को बराबर करना है। तो ऑफकोर्स यहाँ से तुम बराबर कर सकते हो। देखो AD और CD ये बराबर है, सो AD इक्वल टू CD बाई CP CD। ठीक है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब तुमको क्या करना है कि हमने फर्स्ट और सेकंड को बराबर किया था, सॉरी कॉन्ग्रुएंट किया था। अब तुम सेकंड और थर्ड को कॉन्ग्रुएंट करना। देखो ऐसे हमने फर्स्ट सेकंड को कॉन्ग्रुएंट किया, अब सेकंड थर्ड को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, तो जब तुमने क्या देखा कि जब हम फर्स्ट और सेकंड को कॉन्ग्रुएंट किए थे तो हमारे पास AD और DC बराबर आया था। हम सेकंड और थर्ड को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो DC और BC बराबर आएगा। तो अभी मैं लिखूंगा नहीं, अब मैं सिमिलरली कर रहा हूं, तुम लिखना। ठीक है, क्योंकि सेम प्रोसेस, फिर इस दोनों को भी इसी प्रोसेस से कॉन्ग्रुएंट करना है। ये भी ऐसे ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि इधर से आपका OB और OD बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 90 यहाँ पे 90 और OC कॉमन साइड हो जाएगा, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बात क्लियर है? तो मैं लिख देता हूँ सिमिलरली। सिमिलरली आप क्या कह सकते हो, कॉन्ग्रुएंट करो जब सेकंड और थर्ड को, तो जो आपका CD है वो BC के बराबर हो जाएगा। CD इक्वल टू BC। इन द सेम वे आप कॉन्ग्रुएंट कर लेना। ठीक है, ये काम आपको करना है, ये कॉन्ग्रुएंट कर लेना आप। ठीक है, ऐसे लिख के जैसे मैंने अभी लिखा है ना, एग्जैक्टली इसी को दोहरा देना। यहाँ पे CD आपका BC के बराबर हो जाएगा। फिर जब हम थर्ड और फोर्थ को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो BC हमारा AB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका BC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं कि देखिए एक बात समझते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड कहेंगे और इसको इक्वेशन थर्ड कहेंगे। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि अभी हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखो AB, यहां से शुरू करते हैं। AB किसके बराबर है, AB किसके बराबर है, AB BC के बराबर है। ठीक है, तो AB किसके बराबर हो गया, BC के बराबर। अच्छा BC किसके बराबर है, BC DC के बराबर है। तो BC किसके बराबर है, DC के बराबर। और DC किसके इक्वल है, DC AD के इक्वल है। तो हम इसको AD लिख देते हैं। देखो यही तो चाहिए था ना, रॉम्बस के लिए यही चाहिए था कि चारों साइड बराबर आ गया। ठीक है, सो ABCD इज ए रॉम्बस। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? एक मिनट सॉरी, एक मिनट, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? तो आपने सब्सक्राइब वाला किया कि नहीं किया यार? कर लिया ना, चलो ठीक है। तो सब्सक्राइब वाले को मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, कहाँ गया भाई मीडिया सोर्स, यहाँ पे देखो बंद हो गया। आप सब्सक्राइब वाला आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने दिया था कि आप सब्सक्राइब वाला कर लो, जरूरी है करना ये सब चीज़। ठीक है यार, पढ़ना जरूरी है कि नहीं, जरूरी है। मेरा पढ़ाना जरूरी है कि नहीं, जरूरी है। तो आपका भी तो कुछ करना बनता है, तो ज़्यादा नहीं कुछ सब्सक्राइब करना, कुछ खर्चा वर्चा तो होता नहीं है आप लोग का। ठीक है, कभी कुछ खर्चा वर्चा तो किए नहीं हो, कभी होगा, पार्टी वार्टी करेंगे हम लोग जब 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। सब्सक्राइब करोगे तभी तो पूरा होगा। अब सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप इतने अच्छे पढ़ा रहे हो, आपका इतना अच्छा कंटेंट है, लेकिन आपके सब्सक्राइबर्स नहीं है। यार सब्सक्राइबर्स तो तुम ही लोग हो ना, तो तुम लोग बढ़ोगे तो सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। थोड़ी सी ईमानदारी आपको भी रखनी है मेरे लिए, और मैं तो आपके लिए ईमानदार हूँ। मैं तो हमेशा तैयार हूँ आपके लिए। ठीक है, आप देख रहे हो क्या कंडीशन है, मेरे गले से आवाज़ नहीं आ रही है। बहुत दिन के बाद मैंने वीडियो अपलोड किया है आज, लेकिन मैंने कहा कि नहीं अपलोड करना है तो करना है, क्योंकि बच्चे कह रहे सर, क्योंकि आपको तो ये पता नहीं है कि मेरे साथ क्या सिचुएशन है, नहीं, लेकिन मुझे पता है कि बच्चों का एग्ज़ाम आ रहा है और कहीं ना कहीं वो मुझ पर यकीन करते हैं कि सर का वीडियो कहीं ना कहीं ज़्यादा मदद करने वाला है, अच्छे से समझ में आने वाला है। तो मैंने कहा चलो तबीयत ख़राब है तो है, कुछ तो काम किया जाए। चलो कोई नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। शो करना है कि स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, इक्वल, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। आपको ये चीज़ प्रूव करना है। ठीक है, 2 चीज़ आपको प्रूव करना है। ठीक है, आपको एक चीज़ ये प्रूव करना है कि डायगोनल कैसा होता है, इक्वल होता है, और क्या प्रूव करना है कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। तो हम स्क्वायर के लिए कुछ नाम तो देंगे उसका, A B C D। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे चूंकि बाइसेक्ट करने की बात आ रही है तो हम यहाँ पे O लिख देते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रहे हो?
हाँ तो मेरे भाई अभी क्या करना है आपको देख लो। टू प्रूफ, मैं बस सिर्फ ये लिखता हूँ कि प्रूफ क्या करना है, ज़्यादा मैं लिखूंगा नहीं। टू प्रूफ, आपको क्या प्रूफ करना है कि डायगोनल्स बराबर होगा, मतलब क्या कि AC और BD बराबर होगा, AC बराबर BD। पहला चीज़ तो आपको ये प्रूफ करना है। और सेकेंड चीज़ क्या प्रूफ करना है आपको कि इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। आपको ये भी प्रूफ करना है कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है, मतलब कोई एक एंगल 90 हो जाना चाहिए। अगर ये 90 हो जाएगा तो इसके सामने वाला ये भी 90 हो जाएगा, फिर ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो किसी एक एंगल को आपको 90 कर देना है, ठीक है। तो आप ऐसे ही कर दो, लिख दो कि AOB ये भी 90 होना चाहिए, AOD ये भी 90 होना चाहिए, ठीक है, DOC ये भी 90 होना चाहिए, और BOC ये भी। ये चारों एंगल जो है जहाँ पे ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये चारों एंगल 90 होना चाहिए। ये बात प्रूव करना है, ठीक है। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। करना क्या पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा, देखो पहला चीज़ तो हमको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर में जो प्रॉपर्टी तुम जानते हो ना उसको अप्लाई कर दो, जो प्रॉपर्टी तुम जानते हो उसको अप्लाई कर दो, ठीक है। तो स्क्वायर में हम क्या जानते हैं कि चारों साइड बराबर होता है, तो जो AD है वो BC के बराबर होगा। जब चारों साइड बराबर ही होता है तो हम इन दोनों को बराबर बस मार्क कर दिया है, और स्क्वायर का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो हमने इधर और इधर इन दोनों एंगल को 90-90 कर दिया, ठीक है। पूरे स्क्वायर की बात नहीं करनी है, मेरे को डायगोनल बराबर करना है तो मेरे को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे ADC में और BCD में चलेंगे, इन दोनों में चलेंगे। हाँ, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD। एक बात तो तुम हमेशा याद रखना कि जब भी क्वाड्रिलेटरल में या ट्रायंगल में किसी चीज़ को बराबर प्रूफ करना होता है तो 95% चांस यही है कि आपको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ठीक है, एक यही चांस है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड AC और BD बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो कॉन्ग्रुएंट तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। हम सिंपली क्या करते हैं, AD और BC को बराबर करते हैं। अभी मैंने मार्क भी किया था AD को और BC को, अपोजिट साइड में बराबर ही होगा। ऑलराइट, ये एंगल 90 है, ADC आपका 90 है, ADC 90 है और इधर से BCD 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है। तो BCD ये दोनों एंगल बराबर है, 90 के बराबर है, ठीक है। और जो DC है वो CD के बराबर होगा। देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने लिखा था DC CD, DC और CD क्या है, बराबर है। बात क्लियर है? तो आप यहाँ पे कौन सा लगाओगे भाई कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, SAS लगाओगे। सो बाई SAS ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD। हमने कॉन्ग्रुएंट तो कर दिया, अब तुम क्या करने वाले हो बताओ। अब तो तुमको सिंपली ये वाला काम तुम्हारा हो बन जाएगा। देखो यहाँ से AC और यहाँ से BD बराबर आ रहा है, तो तुम कह दो भाई सो AC इक्वल टू BD, क्यों, बाई CPCT, ठीक है। देखो पूरा का पूरा कॉन्ग्रुएंस मैंने पढ़ाया हुआ है, लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ाया हुआ है, अमेजिंग अमेजिंग कंसेप्ट दिया हुआ है, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही आसान कंसेप्ट दिया हुआ है। तो जिन लोगों ने अभी तक ज्योमेट्री को सही से समझा नहीं है वो मेरी वीडियोस देख सकते हो, 110% समझ में आएगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। अब गारंटी दे रहा हूँ, अब बताओ क्या करूँ, वारंटी भी दे रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो मुझे मैसेज करना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलो पहला तुम्हारा ही सॉल्व हो गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है मेरे भाई, सेकंड क्वेश्चन ये है कि तुमको यहाँ पे 90 प्रूव करना है, ठीक है, इन एंगल्स को 90 प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करोगे इन एंगल्स को 90? तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे एक बात तुम गौर से देखना, ये बाइसेक्ट मेरे को प्रूफ नहीं करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है, हम लोग जानते हैं कि वो बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि डायगोनल 90 पे डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, 90 पे बाइसेक्ट करेगा, ये प्रूफ करना है, ये नहीं प्रूफ करना है कि वो बाइसेक्ट करेगा। तो हम ये प्रॉपर्टी का यूज़ तो कर पाएंगे। तो मैंने क्या कहा
मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं। मैंने कहा कि देखो इधर से ये जो OA है और इधर से जो OC है ये तो बराबर होगा, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है ना, तो बराबर ही होगा। और इधर से जो OD है और जो OB है ये भी बराबर होगा, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है। हाँ, ये 90 प्रूफ करना है, ये बात चलने वाली है। तो कैसे प्रूफ करेंगे 90? अब तो फिर जो पीछे वाला काम तुमने भी किया है वही काम करना है। तुम इसको और इसको, मतलब 1 और 2 जो ट्रायंगल है उसको तुम कॉन्ग्रुएंट कर लो, बस इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, चलते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOB में और COB में, इन दोनों में हम लोग चलते हैं। AOB और COB में चलते हैं। तो AOB में जो तुम्हारा AO है और COB में जो CO है ये बराबर है। तुम कह दो कि भैया AO और CO हमारा बराबर है। बात क्लियर? अच्छा, जो OB है ये दोनों ही, इधर 1 में भी OB आ रहा है और 2 में भी OB आ रहा है, तो OB इक्वल टू OB होगा। और भैया आपके पास में है क्या? स्क्वायर है, तो स्क्वायर के सारे साइड तो बराबर होते हैं, तो जितना AB होगा उतना ही BC भी होगा। AB इक्वल टू BC। अब तुमने क्या देखा कि अच्छा इसके तीनों साइड के बराबर हो गए, इसीलिए बाई SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COB। अब कॉन्ग्रुएंट तो कर दिया, हमारा काम मेन क्या था कि इसको 90 प्रूव करना था। तो हम क्या करते हैं, पहले इस दोनों एंगल को बराबर करते हैं, AOB और COB को बराबर करते हैं। इसीलिए एंगल AOB बराबर एंगल COB। अब मेरे दिमाग में एक बात आ गया कि भाई इन दोनों एंगल को अगर एक साथ हम ऐड कर दें तो 180 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो AC है ये डायगोनल है। AC क्या है? डायगोनल है। और डायगोनल एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन पे एक तरफ जो एंगल बनता है उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, उसका सम 180 होता है। तो हमने क्या कहा, नाउ एंगल AOB प्लस COB, इनको ऐड करने पे कितना होगा? 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों मिल के क्या, इनको लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। एक लाइन पे देखो, AC एक लाइन है, इस पे ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल ही है ना, तो पेयर हुआ, तो इसको लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। तो आप ब्रैकेट में देना बाई लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, AOB तो सही है और जो COB है ये भी तो AOB के बराबर है, तो COB के बदले हमने क्या लिखना है, AOB इक्वल टू 180। तो देखो AOB और AOB दो बार AOB हो जाएगा, इक्वल टू 180। अब 2 से कैंसिल कर देते हैं, 90। AOB क्या आ गया आपका? 90 आ गया। मैंने क्या कहा था, कोई एक एंगल को बराबर कर दो, ठीक है। AOB 90 आ गया। अब AOB का अपोजिट एंगल ये हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। और देखो AOB बराबर 90 आ गया तो COB भी 90 होगा, क्योंकि AOB और COB बराबर है। बात समझ पा रहे हो? AOB और COB बराबर है, तो ये 90 तो ये भी 90। अच्छा, AOB इसके बराबर है कि नहीं, और COB इसके बराबर है, तो वर्टिकली अपोजिट से आपके सारे के सारे एंगल बराबर हो जाएंगे। सिंपली आप बस एक एंगल को बराबर कर दोगे तो काम चल जाएगा। चारों एंगल बस मैंने लिखा हुआ है बस ऐसे ही कि इन चारों में से कोई भी 90 हो सकता है। आपने एक एंगल को 90 कर दिया, काम खत्म है। कितने समय का वीडियो हुआ आपका भाई? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। आपका वीडियो हो गया है 28 मिनट समथिंग सेकंड का। चलने देते हैं अभी, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन और चलेगा। अगला क्वेश्चन 5। देखो 12 क्वेश्चन है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि 6-7 क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं और बाकी 5 क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा रहेगा, मजा आ जाएगा। सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, अच्छा डायगोनल को इक्वल कहा जा रहा है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल, अच्छा और राइट एंगल पे भी बाइसेक्ट करता है। मतलब क्या कि यहाँ पे जो आपका एंगल बन रहा है वो राइट एंगल बन रहा है। देखो ये बात ये कह रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है कि यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है।
देन इट इज स्क्वायर, तो प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर होगा। बहुत ही अच्छा, मज़ा आ जाएगा यार। तो सेम क्वेश्चन पता है कौन सा क्वेश्चन है? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3 जो जिसमें हमको रॉम्बस प्रूफ करना था, ये वही क्वेश्चन है। तो तुम तो बना भी सकते थे यार, लेकिन तुम तो बनाओगे नहीं, मुझे पता है, तुमको बहाना चाहिए है कि नहीं। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ, सॉल्व करता हूँ। इसका नाम देते हैं पहले ए बी सी डी। अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ तो बोर्ड तो नहीं फील हो रहा ना भाई? आज थोड़ा सा एनर्जी कम है। कुछ कमेंट में लिखो यार, पता तो चलेगी कैसा तुमको लगा आज। कुछ कमेंट में लिखना, ठीक है? ठीक है, देखो तो गिवन में क्या है देख लो भाई। गिवन में डायगोनल इक्वल दिया हुआ है, मतलब ए सी और बी डी ये बराबर दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू बी डी एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट एंगल। अच्छा बाइसेक्ट भी करता है, तो बाइसेक्ट का तो खैर हम यहाँ पे साइन बना देते हैं कि ए ओ सी के बराबर, ओ बी ओ डी के बराबर, और राइट एंगल का भी मैंने साइन यहाँ पे बना दिया है, ठीक है? प्रूफ करना है कि स्क्वायर। देखो स्क्वायर प्रूफ कैसे करना है भाई? स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी होता है ये बात बताओ पहले। स्क्वायर का प्रॉपर्टी सिंपली यही प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर के चारों साइड तो बराबर होते हैं और उसका कोई ना कोई एक एंगल 90 होना चाहिए। चारों साइड बराबर होना चाहिए, जो मैंने रॉम्बस वाले में किया था, और एक एंगल को 90 करना है। तो क्या करें? बस वही काम करना है। अब देखो 1 2 3 4, ठीक है? इन चारों को पहले आप कॉन्ग्रुएंट करोगे, ठीक है? जैसे मैंने पीछे बताया था, तो चारों साइड इसका बराबर हो जाएगा बराबर। फिर आपको क्या करना है कि एक एंगल को 90 दिखाना है, ठीक है? तो हम 90 भी दिखा देंगे इसको। जैसे ही चारों साइड बराबर होगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम बन जाएगा तो हम 90 आराम से प्रूफ कर देंगे। बात क्लियर है? तो टू प्रूफ, जो प्रूफ करना मैं वो भी लिख देता हूँ, टू प्रूफ, ताकि आपको ध्यान रहे कि मेरे को क्या। पहले तो चारों साइड को बराबर करना है, मतलब क्या कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये ठीक है? और आपको कोई एक एंगल, ठीक है, कोई एक एंगल ले लो। मैं कोई एक एंगल लिख देता हूँ, डी की बात करते हैं, यहाँ पे 1 2 के बीच में आ रहा है। एंगल डी को हम लोग 90 प्रूफ कर लेंगे, दैट इज़ इनफ, इतना काफ़ी हो जाएगा। शुरू करें, अपना अभियान शुरू करते हैं, मिशन शुरू करते हैं, ठीक? एक मिनट तो टेबल अरेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट, सॉरी। हाँ, बैठे बैठे कमर दर्द कर लेते हैं यार। अब सही है? मैं दिखाई पड़ रहा हूँ साफ साफ? सही, चलिए सिंपली चलते हैं आप बस इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड सी ओ डी में चलते हैं। ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है? तो ए ओ डी में देखो आपके पास ना ए ओ और सी ओ बराबर है, ए ओ इक्वल टू सी ओ, और ये एंगल 90 दिया हुआ है, मतलब ए ओ डी और सी ओ डी 90 दिया हुआ है। एंगल ए ओ डी इक्वल टू सी ओ डी इक्वल टू 90 दिया हुआ है, और ये जो ओ डी है ये कॉमन साइड दोनों देख सकते हो, यहाँ पे देखो ओ डी कॉमन साइड है, ओ डी इक्वल टू ओ डी। बात क्लियर है? तो इसीलिए बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है? मेरे को तो पहले साइड बराबर करना है कि नहीं? तो हम लोग इस साइड को बराबर कर लेते हैं, इसीलिए यहाँ से क्या हो जाएगा? ए बी, देखो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ से हम ए डी को डी सी के बराबर कर पाएंगे, तो ए डी इक्वल टू डी सी, ठीक है? अब मैं फिर से वही काम करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ सिमिलरली, ठीक है? क्योंकि तुमको पता है कि आप सेकंड और थर्ड को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे, थर्ड और फोर्थ को यही काम एग्जैक्टली यही काम 2 बार और करना है। तो मैं उसको सिमिलरली लिखता हूँ, तुम कर लेना, क्योंकि यही काम तो करना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। सिमिलरली अभी मैंने फर्स्ट सेकंड को कॉन्ग्रुएंट किया था, अब तुम सेकंड थर्ड को, इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट करोगे तो यहाँ से DC और BC बराबर हो जाएगा, ये DC BC बराबर हो जाएगा। एग्जैक्टली इसी प्रोसेस से कॉन्ग्रुएंट करना, जैसे जो प्रोसेस मैंने लगाया है वही प्रोसेस है।
तो यहाँ से आपका जो DC है और जो BC है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एंड जब तुम 3 और 4 को कॉन्ग्रुएंट करोगे तो BC और AB बराबर हो जाएगा। BC AB क्या हो जाएगा बराबर। हम फिर क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। इसका नाम मैं देता हूँ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1, 2, 3 कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे तो क्या AB किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू BC। AB किसके बराबर, BC के बराबर। अच्छा BC किसके बराबर, BC DC के बराबर। BC इक्वल टू DC और DC किसके बराबर, AD के बराबर। तो DC इक्वल टू AD। तो देखो पहला चीज़ तो हमारा AD या DA जो भी है थोड़ा आगे पीछे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। AB BC CD DA, यहाँ भी AB BC CD और DA ऐसे आपका बराबर आ गया। तो जब चारों उसके चारों साइड बराबर हो गए तो मुझे इतना बात पता चल गया कि चारों साइड बराबर है। तो ये क्या चीज़ है, चारों साइड किसका बराबर होता है, रोम्बस का बराबर होता है। इसीलिए ABCD इज ए रोम्बस। ABCD क्या है, ABCD रोम्बस है। ABCD रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस पैरेललोग्राम होता है। रोम्बस क्या चीज़ होता है, रोम्बस जो आपके पास है वो क्या चीज़ है, रोम्बस तो पैरेललोग्राम ही है ना। तो मेरे को अभी एंगल को 90 प्रूव करना था, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ABCD को रोम्बस मतलब पैरेललोग्राम समझता हूँ। तो पैरेललोग्राम क्या कहता है कि भाई मेरे किसी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। चाहे तुम इस दोनों को ऐड करो या फिर तुम इस दोनों को ऐड करो या फिर इस दोनों को ऐड करो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो अब देखो नाउ एंगल आप अभी आप क्या करने वाले हो, इन दोनों का सम, एक मिनट रुक जाओ यार, रोम्बस है। यार क्या सोचा, एक मिनट सोचने दो यार, मैं देखो भूल दिमाग से बात निकल गया। ये सब बराबर हो गया ऑल राइट। ये रोम्बस हो गया, रोम्बस के किसी दो एंगल का सम कितना होता है 90। अब आप यहाँ पे क्या कर लेना, हाँ हम इसको सिंपली रुक जाओ अब काम खत्म है। रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ। देखो अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब मैं क्वेश्चन ठीक से मतलब दिमाग से निकल गया था। यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है, इसी का यूज़ करना है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा था, दिमाग में बात जा ही नहीं रहा था, मैं कन्फ्यूजन में था बिल्कुल। अभी देखो ये जो है ना इसका यूज़ करना है, ये सब फालतू काम मत करो, ठीक है। अभी मैं ब्रेक करके देखा हूँ 1 सेकंड तो पता चला अच्छा ये तो डायगोनल बराबर दिया हुआ है, डायगोनल इक्वल दिया हुआ है। अब मेरे को ये पता ही नहीं था कि यहाँ पे दिया भी हुआ है, अभी मैंने समझ में आया। चलो अभी क्या करना है आपको, पहले आप यहाँ पे दूसरा काम करना पड़ेगा, ठीक है। ADC को और BCD को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD, इसको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ठीक। तो इधर AD इधर का AD और इधर का BC बराबर है। AD BC यहाँ तो सब बराबर कर ही लिया, चारों साइड बराबर कर लिया, तो AD BC बराबर हो जाएगा, ठीक है। DC और CD बराबर होगा, DC और CD, ये जो साइड कॉमन साइड है ये ADC में DC आ रहा है और BCD में CD आ रहा है, कॉमन साइड हो गया। और ये डायगोनल, इसी पे मैं कंफ्यूज था, मेरे को याद ही नहीं आ रहा था कि डायगोनल बराबर भी दिया हुआ है। यहाँ तो दिया हुआ है ना कि डायगोनल ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल बराबर दिया हुआ है, मतलब AC और DB भी बराबर है, AC इक्वल टू DB। बात क्लियर है। तो इसलिए अब क्या करेंगे, इसलिए ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गया, बाई SSS। कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, SSS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये एंगल पहले बराबर करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे, इसीलिए एंगल ADC इक्वल टू BCD इक्वल टू BCD। अब बराबर करने के बाद हम लोग क्या कहेंगे, ये तो पैरेललोग्राम है, ठीक है। और पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल सम कितना होता है 180 होता है। तो अब हम कहेंगे इन पैरेललोग्राम
इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी में एंगल ये जो डी है, ठीक, यही ए डी सी, यही एंगल डी है, जो ये ए डी सी है यही एंगल डी हुआ, और ये जो बी सी डी है यही एंगल सी हुआ। तो एंगल डी प्लस एंगल सी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 होगा। एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के किसी दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। कर दिया। अब एंगल डी तो सही है, सी डी के बराबर है, तो सी के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? डी इक्वल टू 180। डी और डी 2 टाइम्स डी इक्वल टू 180, 2 से कैंसिल कर देंगे, 90। एंगल डी इक्वल टू 90। देखो यही चीज़ प्रूफ करना था, ठीक है। और अगर ये डायगोनल इक्वल नहीं दिया हुआ होता तो हम लोग प्रूफ ही नहीं कर पाते, और मेरे दिमाग में यही बात निकल गया था कि डायगोनल इक्वल भी दिया हुआ है। क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं था, फिर रोक के जब देखा तो पता चला अच्छा ये तो बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखो क्या काम खत्म हो गया हमारा, ये रोम्बस, ठीक है। ये जो आपका जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर क्या होता है? एक तरह का रोम्बस जिसका एक एंगल 90 होता है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ए बी सी डी क्या है? रोम्बस है, और उसका एक एंगल 90 है, इसीलिए ए बी सी डी क्या हो गया? स्क्वायर हो जाएगा। ए बी सी डी इज ए। तो जब भी स्क्वायर या रोम्बस जो कुछ भी प्रूफ करना होता है, तुमको वो प्रॉपर्टी याद रखना होता है जो प्रॉपर्टी उसका बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे स्क्वायर का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि स्क्वायर एक रोम्बस है जिसका एक एंगल 90। तुमको ये बात पता ही नहीं है, तुम प्रूफ कैसे करोगे? तो तुमको ये बात पता करना पड़ेगा। इसके लिए स्पेशल मेरा वीडियो बना हुआ था क्वाड्रिलेटरल का, तुम लोग देखा नहीं अभी तक, जाकर देख लो। क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 6, डायगोनल एसी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, उसका डायगोनल जो ए सी है, ए सी, ये डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये और ये बराबर है। कहने का मतलब कि अगर ये एंगल x है तो ये भी कितना होगा? एंगल x होगा। सो दैट इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। तो प्रूफ करना है कि ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है, ठीक है, ये बात प्रूफ करना है। और ठीक है, और क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, ठीक है, ए बी सी डी रोम्बस है। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? ये बात पहले लिख लो यहाँ पे। रोम्बस प्रूफ करने के लिए तुमको प्रूफ करना पड़ेगा चारों साइड बराबर है कि ए बी, बी सी, सी डी और ई डी बराबर है। तुमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। और सी को बाइसेक्ट करता है, तो ये तो हम लोग प्रूफ कर लेंगे, सी को बाइसेक्ट करता है, ये तो प्रूफ हो जाएगा। तो सी को बाइसेक्ट करता है, कैसे प्रूफ करेंगे? ये कैसे प्रूफ करेंगे? देखो हम क्या कहते हैं कि आपके पास जो ए बी सी डी दिया हुआ है, ये क्या चीज़ है? पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है वो पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल होगा, क्लियर है बात? और ये वाला इसके पैरेलल होगा, बात क्लियर है? अब देखो हम चलते हैं, हम क्या कहेंगे अभी कि देखिए जो सी डी है और ए बी है ये पैरेलल है, सी डी पैरेलल ए बी, हेयर सी डी पैरेलल ए बी, सी डी और ए बी पैरेलल, और यस सी डी ए बी पैरेलल, और ए सी जो है, ए सी ये डायगोनल है, एंड ए सी इज डायगोनल। ठीक, सी डी ए बी पैरेलल, ए सी डायगोनल। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और जो ये वाला एंगल है, ये अल्टरनेट से बराबर होगा। तो ये x है तो ये भी कितना होगा? x होगा। इसीलिए जो ये एंगल, इस एंगल का नाम क्या देंगे? बी ए सी, और इसका नाम डी सी ए। तो तुम कह दोगे एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए, ये वाला एंगल बी ए सी, डी सी वाला एंगल, ठीक है। ये दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्लियर बात? तो ये दोनों किसके बराबर हो जाएगा? ये दोनों x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये x था तो ये भी x हो जाएगा। ऑलराइट, अब देखो फिर से हम क्या कहेंगे, अब हम क्या कहते हैं कि AD और BC पैरेलल है, ऑल्सो AD पैरेलल BC। ठीक, ये AD और BC पैरेलल है, और फिर से
सॉरी AD और BC पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल हो जाएगा फिर से, एंड AC इज और डायगोनल नहीं है, ट्रांसवर्सल होगा यहाँ पे, सॉरी ट्रांसवर्सल। इस यार हटो, ट्रांसवर्सल, ठीक। तो अभी AC ट्रांसवर्सल हुआ तो गौर से देखो हमने किसको पैरेलल किया है अभी, AD को और BC को पैरेलल किया है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो क्या नाम देंगे, DAC और BCA, DAC BCA ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये क्यों बराबर है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और चूंकि ये रेड वाला ये भी तो x ही था, क्योंकि चूंकि बाइसेक्ट हो रहा था, ये ऑलरेडी बाइसेक्ट हो रहा था, तो ये x था तो ये भी x था ऑलरेडी। तो ये x हुआ तो अल्टरनेट से भी x हो गया, और ये x है तो अल्टरनेट से भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, इक्वल टू x। ठीक है। अब देखो इसको इक्वेशन हम 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। अब फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। 1 and 2 इन दोनों कंपेयर करोगे, तुम क्या देख रहे हो इन दोनों में कि जो एंगल ये था जितना DCA, ठीक है, रुको उसको रेड कलर से लोग मार्क कर देते हैं, ये DCA तुम्हारा ये वाला, ठीक, और इधर से BCA ये वाला BCA, ये यही दोनों एंगल है ना। देखो DCA ये वाला एंगल था और BCA ये वाला एंगल था, ये दोनों एंगल किसके बराबर आ रहा है, x के बराबर आ रहा है। तो फ्रॉम 1 and 2 तुम क्या कर रहे हो कि एंगल DCA और BCA होगा, यहाँ पे D लिख दिया गलती से, BCA, ठीक है, BCA ये दोनों बराबर हो गया। तो पहला चीज़ तो प्रूफ हो गया कि C भी बाइसेक्ट हो रहा है, ये बात क्लियर है। पहला चीज़ प्रूफ हो गया क्योंकि ये एंगल C ही था, इधर देखो इधर और इधर, ये एंगल C बाइसेक्ट हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो लिख दो सो AC बाइसेक्ट्स एंगल C, AC बाइसेक्ट्स एंगल C। अब तुमको रोम्बस प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, रोम्बस। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम इस पूरे ट्रायंगल को, इसमें रुक जाओ, पहले मैं क्लियर करता हूँ इसको पहले थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, इसको क्लियर कर देता हूँ। अभी क्या करना है कि इस चारों को साइड को बराबर करना है, तो ये आराम से बराबर हो जाएगा। देखो ये तुम्हारा क्या है, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला साइड इसके बराबर होगा बराबर। बात क्लियर है। अच्छा, और तुम वो भी नहीं करना था। देखो यहाँ पे हमारे पास x था, यहाँ पे हमारे पास x था, यहाँ भी हमारे पास x था और यहाँ भी हमारे पास में x था। इतना तो बात क्लियर है, इतना तुमको ही पता है कि यहाँ पे x था। अच्छा, अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। तुमको ये पता है कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। अब देखो फिर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो जब ये पैरेललोग्राम तो अपोजिट साइड बराबर होगा, ठीक। देखो तो AB और DC बराबर होगा, AB बराबर DC और AD बराबर BC, AD इक्वल टू BC। ये तो तुमको पता है, तुम जानते हो इसके बारे में इतना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम जाते हैं, देखो अब बस काम खत्म ही होने वाला है। हम लोग ABC ट्रायंगल में जाते हैं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में तुम जा रहे हो। तुमको क्या पता चला कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये तो बराबर है, मतलब हमारा ट्रायंगल ABC आइसोस्केल्स है। बात समझ में आ रही है। एंगल BAC और BCA बराबर है, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA, ठीक है, ये बराबर है।
किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, मतलब हमारा ट्रायंगल आइसोस्केल्स हो गया। तो जब ट्रायंगल आइसोस्केल्स है तो दो साइड ही बराबर होगा, मतलब ए बी किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा, ए बी बराबर बी सी। ठीक है, अब देखो पूरा का पूरा काम खत्म। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड कहेंगे और इसको इक्वेशन थर्ड कहेंगे। अब इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 2 3 कंपेयर करते हैं। तो देखो ए बी ठीक है, ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, ए बी बी सी के बराबर है। ठीक है, बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, ये तो दिया ही हुआ है क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। अच्छा, बी सी ए डी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर है, और इधर से हम लोग ए बी डी सी के बराबर है। यहाँ देखो तुम, ए बी डी सी के बराबर, ए बी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। तो ए बी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। बस समझ नहीं आ रही है, देखो ए बी बी सी के बराबर है, ठीक है, ए बी बी सी के बराबर हो गया। अब बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, तो बी सी को ए डी के बराबर कर दिया। अच्छा, ए बी तो डी सी के बराबर भी तो है, ए बी डी सी के बराबर भी है, तो ए बी को हमने डी सी के बराबर भी कर दिया, ए सी। ठीक है, अब तुम इसको गौर से देखो तो एग्जैक्टली तुमको यही चीज़ मिल रहा है जो यहाँ पे लिखा हुआ था, डी था यहाँ पे, ए बी बी सी सी डी ए डी, ए बी बी सी सी डी ए डी, थोड़ा आगे पीछे उसे कोई मतलब नहीं है। प्रूफ हो गया प्रूफ। ठीक है, क्लियर है, चारों साइड बराबर हो गया इसलिए रॉम्बस हो जाएगा। सो ए बी सी डी इज ए रॉम्बस। 6 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। कितना समय हुआ थोड़ा वो भी देख ले, 51 मिनट। छोड़ दिया जाए, नहीं, एक क्वेश्चन और देख ही लेते हैं। ए बी सी डी इज ए रॉम्बस। अच्छा, ए बी सी डी रॉम्बस है, ए बी सी डी रॉम्बस है। रॉम्बस है तो क्या होगा, चारों साइड बराबर होगा, मतलब ये और ये चारों साइड बराबर होगा। सो दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। तो प्रूफ करना है कि जो डायगोनल ए सी है ये ए को और सी को दोनों को बाइसेक्ट करता है। एंड डायगोनल बी डी, जो डायगोनल बी डी है इसको मैंने खींचा नहीं है क्योंकि दोनों डायगोनल एक साथ खींचेंगे तो फिर कचरा हो जाएगा। तो पहले ए सी लिख के काम कर लेते हैं, फिर बी डी लिख के काम कर लेंगे। मतलब तुमको ये प्रूफ करना है कि अगर डायगोनल जो ए सी है ये ए वाले जो एंगल हैं वर्टेक्स के, इन दोनों को बाइसेक्ट करता है और सी वाले को भी बाइसेक्ट करता है। मतलब तुमको प्रूफ करना है कि ये एंगल बराबर होगा इसके और ये एंगल इसके बराबर होगा। इसको तुम आराम से प्रूफ कर देंगे, ठीक है, एकदम आराम से प्रूफ हो जाएगा, कुछ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिंपली क्या करो, इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो, बस हो जाएगा। देखो, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, चूंकि तुम्हारा क्या है भाई, ये तो रॉम्बस है तो चारों साइड तो बराबर होगा। तो इधर से ए बी और इधर से ए डी और इधर से ए बी को बराबर कर लेते हैं। ए डी बराबर ए बी, कमाल है यार। बहुत जगह मिस्टेक भी हो गया होगा, जल्दी मैंने लिख दिया था कुछ भी। अब थोड़ा उसको मैं बोलता हूँ सही, मतलब लिखने में ना कभी कभी मतलब मिस्टेक हो जाता है, सामने कुछ ऐसा आ जाता है, कुछ लोग आगे से घूमते रहते हैं, नज़र पड़ जाता है, डाइवर्ट हो जाता है माइंड। तो ए डी और ए बराबर हो गया, ठीक है। अब डी सी और बी सी तुम यहाँ भी देख सकते हो, देखो डी सी और बी सी, तो डी सी बराबर बी सी हो गया। एंड जो ए सी है ये बीच का है, ए सी को देख सकते हो, देखो ए सी एंड ए सी बराबर हो गया। तो इसीलिए बाई एस 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 ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी कर दिया बराबर, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा, अब देखो कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो बराबर होंगे, तो मेरे को एक्चुअली एंगल ही बराबर करना है। तो हम क्या कहने वाले हैं कि डी ए सी
कौन सा एंगल लिया, डी ए सी। तो तुम गौर से देखो, उसी दूसरा एंगल में लिख नहीं रहा हो, बस मैंने क्या लिया, डी ए सी। तो देखो डी ए सी, सेकेंड फर्स्ट थर्ड, तो सेकेंड डी ए सी, देखो खुद से बराबर हो जाएगा, डी ए सी। अच्छा ये एंगल की बात हो रही थी, डी ए सी, इस एंगल की, दोनों एंगल बराबर हुआ, एंड 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 यहां से डी सी ए, डी सी ए, देखो डी सी ए, यहां से बी सी ए, बी सी ए, देखो बी सी कौन सा एंगल है, बी सी ए, मतलब ये वाला एंगल भी इसके बराबर हो गया। तो यहां से तो बात क्लियर है। सो ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। अब तुमको क्या करना है, ये काम तुम करोगे, ये काम तो मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। तुमको ये काम करना है कि यहाँ से अब एक डायगोनल से खींचना है, ठीक है, खींच देना है। और जैसे मैंने 2 ट्रायंगल लिया था उधर, अभी 2 ट्रायंगल लिया था, वैसे ही तुमको भी 2 ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल लेके तुमको दिखा देता हूँ, तुम सॉल्व कर लेना, ये चीज़ तुम दिखा देना। अगेन अब तुम इसको लो, ये देखो ये 2 पार्ट में बांट रहा है, इधर आपका बनेगा कौन सा, डी ए बी या बी ए डी, ट्रायंगल बी ए डी, ये वाला ट्रायंगल बी ए डी, और इधर से बी सी डी, एंड ट्रायंगल बी सी डी। तुम इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लो, कॉन्ग्रुएंट तुमको करने आता है तो आराम से कर सकते हो, सिंपली देख ही लो, चलो देख ही लो। इधर से देखो ए बी और इधर से बी सी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर एंगल ए साइड, ए बी बराबर बी सी, ठीक है, ए बी बी सी के बराबर। अच्छा ए डी डी सी के बराबर, और ये जो डी बी है ये कॉमन साइड है, तो डी बी इक्वल टू डी बी, डी बी इक्वल टू डी बी, ठीक है। इसीलिए जो ट्रायंगल आपका बी ए डी है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बी सी डी का बाई एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएगा, बराबर। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट में देखो, अब तुम लिख लेना, मैं लिखूंगा नहीं यार, बिल्कुल नहीं लिखूंगा। ये वाला एंगल, ठीक है, इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया वही एंगल। तो सिमिलरली तुम कह दोगे कि अच्छा इसका मतलब ये है कि बी डी भी बी को और डी को दोनों को बाइसेक्ट करता है, यही चीज़ प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ऑलमोस्ट सॉल्यूशन मैंने दे ही दिया है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे छोड़ देते हैं, मतलब आपका वीडियो लगभग 1 घंटे का होने वाला है, ठीक है। और 7 क्वेश्चन हो गया, बाकी के जो क्वेश्चन है, बाकी के अभी 12 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन और भी हैं इसमें, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो आई डोंट थिंक। और देखो मेरे वीडियोस बड़े होंगे ही होंगे, ठीक है। तुमको ऐसा लगता है कि मैं 10-20 मिनट कुछ बता के छोड़ दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जब तक मैं डीपली नहीं बताऊँगा क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, तब तक मेरा मन खुद ही नहीं मानता है। तुम्हारा मन कैसे मानेगा। खत्म करते हैं वीडियो को, यहाँ पे एंड करते हैं। कैसा लगा आपको बताना कमेंट करके। आगे मैंने क्या बताया कि क्वाड्रिलेटरल का पूरा सॉल्यूशन एनसीईआरटी का एंड आर का अपने चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। मैं वीडियो डाल ही रहा हूँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करते रहना, तुमको पूरा का पूरा सॉल्यूशन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तुम पूरा देख सकते हो। इससे एक्सरसाइज 8 से पहले तक जो 7 एक्सरसाइजेज हैं, जो 7 चैप्टर्स हैं, 1 से लेकर 7 तक जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर का सॉल्यूशन दिया हुआ है मेरे चैनल पे, एनसीईआरटी प्लस आर सवाल प्लस कंसेप्ट, तो आप वो सब देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, ठीक है।